हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मेरे चैनल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आपको 2D और 3D कमांड्स के बारे में बताऊंगा सॉलिडवर्क में, जिससे कि हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। तो चलिए, सॉलिडवर्क ओपन करने के बाद न्यू फाइल में जाते हैं। तो सबसे पहले डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो जब भी आपको 3D मॉडल बनाना होता है तो हम पार्ट्स में बनाते हैं, और कई 3D मॉडल्स बना के हम उनके जब जोड़ते हैं, जैसे कि हमने इंजन के पार्ट्स बनाए हैं अलग अलग, अब उसको एक करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो असेंबली में होता है। एंड जब हम पार्ट्स बना लेते हैं, उसके चारों व्यू को हमें डिफाइन करना पड़ता है, तो हम उसको ड्राइंग में करते हैं। तो ये मैं तीनों वन बाय वन बताऊंगा बाद में। तो चलिए, अभी मैं आपको पार्ट्स के बारे में बताऊँ। तो पार्ट्स को ओपन करेंगे। जैसे ही हम पार्ट्स को ओपन करते हैं जैसे हम पार्ट्स को ओपन करते हैं तो ये हमारी जो सॉलिड वर्क की विंडो ओपन हो चुकी है। ये वर्क स्पेस कहलाता है। ये हमारा पार्ट ट्री होता है। यहाँ आपके जो भी आप बनाओगे वो डिफाइन करें। प्लेन होते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। जिस भी प्लेन को आपको स्केच करना है, तो ये फीचर्स का ऑप्शन होता है। मैं फीचर्स को बताऊंगा। फीचर्स हमारा 3D ड्राइंग में यूज होता है। एंड स्केच स्केच में हमारी जो कमांड होती है वो 2D ड्राइंग के लिए होती है। आज मैं स्केच एंड फीचर्स दो ही चीज़ बताऊंगा आपको, ताकि आपका सरफेस, शीट मेटल, मोल्ड, जो और भी ऑप्शन होते हैं, तो अगर आपको इनको क्या कहते हैं ऑन ऑफ करना हो, तो इसे क्लिक करके राइट क्लिक किया, देन टैब पे गए, एंड यहाँ से अगर आपको शीट मेटल को हटाना है, आप यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ से शीट मेटल का हट गया। ऐसे ही अगर आपको कोई और टैब हटाना है, सरफेस का हटाना है, आप सरफेस हटा सकते हैं। आपको वापस लाना है तो आप वापस भी ला सकते हैं। और ये रिबन होता है, इसमें हमारी कमांड होती है। तो चलिए, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्केच पे क्लिक करते हैं, और जैसे स्केच पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूछेगा कि आपको कौन से प्लेन पे जो है आपको स्केच करना है। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कि आपको टॉप प्लेन का व्यू दे रखा है, या फ्रंट प्लेन का दे रखा है, या राइट प्लेन का, उस हिसाब से आप स्केच कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे को फ्रंट प्लेन पर स्केच करना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, एंड देन ओके। ये हमारी जो है वर्क स्पेस ऐसे खुल जाएगा। ये जो है फ्रंट प्लेन का हमारा जो है स्केच होगा। तो चलिए, सबसे पहले जो कमांड है हमारी लाइन। तो लाइन इसमें तीन प्रकार की दी हुई है: मिड पॉइंट लाइन, लाइन एंड सेंटर लाइन। तो सिंपल लाइन आपकी नॉर्मल लाइन होती है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, देन ये बन गई, ये कंटिन्यूस चलती है, ये बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। ये आपका लाइन का यूज़ है, ये आपकी लाइन कमांड है। एंड देन आपकी सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन फ्रेंड डॉटेड डॉटेड होती है। ये हमारे रेफरेंस के लिए काम करती है, और जब भी हम स्केच को एक्सट्रूड वगैरह करते हैं तो ये लाइन काउंट नहीं होती है। जैसे कि मेरा क्लोज्ड एरिया, मान लो मैं एक लाइन यहाँ से ले लेता हूँ यहाँ तक। तो अगर मैं इसको हाइट दूँ एक्सट्रूड करके, तो ये इतने एरिया को काउंट करेगा, इस लाइन को काउंट नहीं करेगा। तो ये सेंटर लाइन होती है। एंड देन लास्ट में होगी मिड पॉइंट लाइन। तो मिड पॉइंट जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं कि आप जहाँ भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे से क्लिक करेंगे वहाँ से बराबर बराबर निकले, इसलिए इसको बोलते हैं मिड पॉइंट लाइन। यहाँ से अगर आप इसे स्ट्रेट रखते हैं तो ये क्या है, ये इक्वल टू ये दोनों इक्वल होंगे। देन फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसमें चार पांच प्रकार के दिए हुए हैं। रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल सबसे पहले होता है। हम एक कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे एंड दूसरी कॉर्नर का क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। देन सेकंड वन होता है आपका सेंटर रेक्टेंगल। तो आप जिस भी पॉइंट पर क्लिक करें वहाँ से ओपन होगी इसकी वैल्यू, और चारों साइड में जाएगी। ये देखिए, आप सेंटर पर क्लिक करा और ये वहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे कॉर्नर वाला कॉर्नर से स्टार्ट होता था, ये सेंटर से स्टार्ट होगा। इसकी वैल्यू ये देखिए, सेंटर से इसकी लंबाई चौड़ाई आ रही है। तो ये सेंटर रेक्टेंगल हो जाएगा। देन आपका थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। तो आपको तीन पॉइंट का कॉर्नर रेक्टेंगल होगा, जैसे वन, टू, एंड ये ओपन हो जाएगा। ये थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल होता है। एंड आपका जो है
3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। तो ये सेंटर से ही स्टार्ट होगा, लेकिन 3 पॉइंट दिए होंगे, देखिए आप, एक सेंटर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करते, अब आपको थर्ड पॉइंट मांगेगा जहाँ आपको एंड करना है इसका। तो ये ऐसे होता है। एंड जो एट लास्ट ये हमारा पैरेललोग्राम, तो इसको हम किसी भी डायरेक्शन में ऐसे वगैरह ले जा सकते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, इसमें आप कोई सा भी एंगल लगा सकते हैं, ये है। और चलिए इसके साथ में आपको एक ये भी बता दें, स्मार्ट डायमेंशन है। ये जो कमांड है हमारी स्मार्ट डायमेंशन, इसको क्लिक करके हम उसकी जो डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे कि इसको हमें देना 100, तो आपने इसको 100 दे दी। अगर स्मार्ट डायमेंशन ऑन है, मैंने इसको क्लिक किया, या मेरी 50, तो इसको 50 देना। तो स्मार्ट डायमेंशन का काम होता है कि हमको इनकी डायमेंशन देनी है, जो भी हमने आइडेंटिटी बताई है। मान लो मैं एंगल देना, तो एक इस लाइन को क्लिक करें एंड इस लाइन को, ये हमारा 90 का एंगल है। अब ये क्योंकि बता रहा है कि ये ऑटोमेटिकली हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो 90 का है, तो ये बता रहा है कि आप 90 का दे रहे हो, तो ये ओवर डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये पीला हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ पहले से हमें वो देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ठीक है फ्रेंड, ये रेक्टेंगल की कमांड हो गई। स्मार्ट डायमेंशन बता दिया क्या होता है, मैंने लाइन बता दी। एंड देन मैं आपको बताता हूँ स्लॉट। स्लॉट आपने देखा भी होगा, कई शीट मेटल में स्लॉट यूज़ करते हैं। तो ये जो है स्लॉट, ये होता है स्लॉट। तो सबसे पहले मैंने बनाया था स्ट्रेट स्लॉट, एक पॉइंट पर क्लिक किया, सीधी लाइन लेगी, देन इसको चौड़ाई दे दी हमने, या आप कह लिए डाया, या दो लाइनों के बीच का गैप जो भी आपको रखना, ये आपका स्लॉट कहलाता है। तो ये फर्स्ट वन है स्ट्रेट स्लॉट। सेकंड वन है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। तो देन आपको किसी भी सर्कल ले मान लो, या कोई सेंटर पॉइंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड इस पर ये ऐसे हो जाएगा। ये आप किसी भी एंगल पर भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये होगा सेंटर पॉइंट, ये बीच में से आपकी जो है स्टार्ट होगी हमारा। हम इस वाले स्ट्रेट पॉइंट में दो पॉइंट डिफाइन करते थे, उसके बीच बनता था। सेंटर पॉइंट में सेंटर पे क्लिक करके दोनों साइड बराबर बनता है। देन फ्रेंड्स अब लास्ट है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। तो ये है आर्क, जैसे कि एक यहाँ एंड एक यहाँ, ये आपका आर्क स्लॉट बनेगा। मान लो आपको किसी भी आर्क पर लेना है, तो आप आर्क डिफाइन करके और उसकी जो है रेडियस दे, इसका रेडियस कह लीजिए, इन दो लाइन के गैप है वो आप दे सकते हैं। ये होता है आपका 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। एंड लास्ट आता है आपका सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो ये सेंटर दिया आपने, एंड यहाँ इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक, या मान लीजिए इस पॉइंट तक आपको स्लोप चाहिए, तो आप इसको ऐसे दे सकते हैं। ये आपका हो गया सेंटर पॉइंट आर्क स्लोप। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी सर्कल की कमांड है। सर्कल आपका दो प्रकार का, एक सर्कल दे रखा है, सीधा आपने सेंटर पॉइंट पे किया एंड देन ये ओपन होगा। ये आपका इसका रेडियस साइड में दिखाई रहा है कितना चल रहा है, बाकी आप स्मार्ट डायमेंशन से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको साथ के साथ वैल्यू डालनी हो, तो ये राइट क्लिक करके यहाँ चलिए मैं आपको बाद में बताऊँगा वो ऑप्शन। तो ये हमारा सर्कल था, ये हमारा पेरीमीटर सर्कल है। ये ऐसे स्टार्ट होता है, ये सेंटर पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता, ये इसकी पेरीमीटर से सिलेक्ट होता है। तो ये ऐसे, ये 3 पॉइंट हमें इसके डिफाइन करते हैं। इसको आप पेरीमीटर सर्कल बोल सकते हैं, या आप इसको 3 पॉइंट सर्कल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मान लो आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें आपको सर्कल बनाना, तो ऐसे ड्रॉ होगा। तो ये हमारी सर्कल की कमांड थी। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क और 3 पॉइंट आर्क। जब भी हमको आर्क चाहिए तो हम ये आर्क यूज़ करेंगे। एंड ये 3 ऑप्शन है, तो इससे क्या होता है, तो ये देखिए आप पहले करते हैं सेंटर पॉइंट आर्क, सेंटर लेंगे एंड वही हमारा एक सर्कल का रेफरेंस चालू हुआ, यहाँ से हमको आर्क चाहिए। अगर ये वाली नीचे वाली चाहिए तो ये, नहीं तो हम एक बार पूरा घुमा के इसको ऊपर से ऐसे ले सकते हैं। तो ये हमारी होती है सेंटर पॉइंट आर्क। एंड देन है टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क होती है, इस पर क्लिक
टेंजेंट आर्क होती है, हमें भी 2 पॉइंट, 2 सर्कल हैं उनके 2 पॉइंट पर क्लिक करें तो टेंजेंट आर्क यूज होती है। थर्ड है आपकी 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में हमें 3 पॉइंट देते हैं, 1 पॉइंट, मान लो सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट आप ऊपर दे सकते हैं, नीचे दे सकते हैं, जिस प्रकार से आपको रिक्वायरमेंट हो। मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया ये 3 पॉइंट, ये हमारी होगी 3 पॉइंट आर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी आर्क की भी मैंने आपको बता दी है। अब ये आपका पॉलीगन, ये आपके यहाँ पर डिफाइन करना होता है कि कितनी आपको साइड चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, 6 चाहिए। मान लो 10 चाहिए तो 10 पे क्लिक करेंगे एंड ऑप्शन होता है इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब मतलब होता है कि सर्कल के अंदर चाहिए, सर्कमस्क्राइब होता है मतलब सर्कल के बाहर चाहिए। तो अगर आपने इंस्क्राइब करा है तो इंस्क्राइब का आप देखिए कैसे होता है। ये देखिए, ये इंस्क्राइब सर्कल के अंदर है। अगर आप सर्कमस्क्राइब करें तो इसकी जो साइडें हैं वो सर्कल के बाहर होंगी। ये देखिए, एक बार 6 का करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो है सर्कमस्क्राइब है, इंस्क्राइब में सॉरी सर्कल जो है अंदर की साइड होता है एंड सर्कमस्क्राइब में बाहर की साइड होता है। ये फ़र्क है। ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वाई के, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पॉइंट से करेंगे। एंड ये आपका एंगल दे रखा है, तो इसका हमारा ज़्यादा कोई काम है नहीं। वैसे इसको अगर चेंज करें तो क्या होता है, ये देखिए हमारी जो है साइड जो है पॉलीगन की वो मूव करती है। मान लो इसको मैं 135 का एंगल दूँ, हमारी साइड देखना कैसी होगी, ये देखिए चेंज होगी। तो एंगल इसको डिफाइन करता है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए हैं। ये आपकी लेंथ शो कर रहा है, मान लीजिए आपको 50 का चाहिए तो ये छोटा होगा, तो ये ऑप्शन होता है पॉलीगन में। ये है आपका लेंथ का, लेंथ कह लीजिए, सर्कल का डायामीटर सॉरी, सर्कल का जो डाया है ये वो है, ये एंगल है एंड ये आपके कोऑर्डिनेट है। तो हमारी यहाँ एक ऐसे पॉलीगन कमांड को हम यूज करते हैं। देन आपकी स्प्लाइन आती है। तो स्प्लाइन आपकी कुछ नहीं, एक रफली आप ऐसे जो शेप है उसको आपको क्रिएट करना होता है, स्प्लाइन जो रहती है। तो ये है, इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं एरो से, इस एरो को पीछे कर सकते हैं। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपकी जिस भी प्रकार की शेप हो। ये हमारी जो है स्प्लाइन होती है। स्टाइल स्प्लाइन में क्या होता है, स्टाइल स्प्लाइन में ये स्टाइल स्प्लाइन आपकी इस प्रकार होती है, देखिए आप, ये लाइन के एंगल के हिसाब से, ये लाइन चल रही है उसके हिसाब से हो रही है। तो ये फ्रेंड्स मैंने अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करी है। आपको अगर जहाँ भी लगे आपका पार्ट कोई स्केच ऐसा जहाँ यूज़ होती है तो वहाँ करिए, अदरवाइज़ आपकी नॉर्मल स्पाइन ही हम यूज़ करते हैं। तो एंड लास्ट है इक्वेशन ड्रिवन स्प्लाइन कर्व, सॉरी इक्वेशन ड्रिवन कर्व। यहाँ आप जो भी इक्वेशन रखेंगे उस हिसाब से आपकी कर्व हो जाएगी। ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं करी, आपको ट्राई करना तो आप देख लीजिएगा कैसी इक्वेशन बनेगी। अब आ जाते हैं आप एलिप्स। एलिप्स में आपके 4 ऑप्शन दे रखे। सबसे पहले हम एलिप्स को देखेंगे। एलिप्स में एक एंड ये इस शेप को, हमारी अंडाकार शेप को एलिप्स बोलते हैं। अब आपको अगर ये शेप चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसका गैप आप दे सकते हैं। ये आपका मान लो 50 देना है तो ये 50 हो गया एंड इसको और इसको आपको देना है 100। तो ये आपकी शेप ऐसी हो जाएगी, ये आपका एलिप्स होता है। तो चलिए फ्रेंड, इसको एक बार सभी को स्क्रीन से डिलीट कर देंगे। एंड देन हमारा जो है एलिप्स में नेक्स्ट कमांड है पार्शियल एलिप्स का। तो इसको देखते हैं कैसे काम करती है। इस पर क्लिक करेंगे, वही आपको कहाँ से कहाँ का चाहिए, ये देखिए ऐसे ये कितना चाहिए आपको, ये आपका पार्शियल एलिप्स का काम है, इतना आपका एलिप्स बन चुका है। ये आपका पार्शियल एलिप्स है। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी
पैराबोला की। तो पैराबोला में आपने ये दिया, स्क्रॉल से आप अप डाउन करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपका पैराबोला की शेप आ गई है। ये आपका पैराबोला है, ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। ये कॉनिक शेप हो गया आपकी, इस पर क्लिक करके आप ये शेप ऐसे ला सकते हैं। तो ये हमारी ये 4 कमांड ये थी। देन नेक्स्ट कमांड है हमारी स्केच और फ्लैट। स्केच और फ्लैट का क्या काम होता है ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एक रेक्टेंगल ले लिया। अब अगर इसके कॉर्नर आपको गोल करने हैं तो हम फ्लैट का यूज़ करते हैं, स्केच फ्लैट। यहाँ मान लो हमें 10 का लगाना है, यहाँ वैल्यू देते हैं कितना देना है आपको, 5 का देना है, 10 का देना है। ये आपको क्लिक करके इसके कॉर्नर को सिलेक्ट करना है, या आप दो साइड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे तो फ्लैट लग चुका है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तभी आपको दिखेगा। ये देखिए, इसको मैं अगर ओके करूँ तो ये आपका फ्लैट होता है। दोबारा देखते हैं, इसको आप इस पॉइंट पे भी क्लिक कर सकते हैं और दो साइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन शो करवानी है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ इसकी डायमेंशन शो करेगा। एंड कीप कॉन्स्टेंट कॉर्नर, यानी कि अगर आपको कॉर्नर नहीं रखना है, फ्लैट लगानी है तो ये हटाना है। अगर इसको आप अनक्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपका जो है कॉर्नर भी रह जाए, सॉरी यहाँ से कॉर्नर हट जाएगा। एंड एक बार और क्लिक करते हैं एंड इसको अगर ऑन करते हैं तो देखते हैं क्या फ़र्क होता है। कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आपको बता दिया फ्लैट का हम ऐसे यूज़ करते हैं, कोई नहीं। एंड देन अब हम स्केच चैम्फर। चैम्फर क्या होता है, चैम्फर जो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको शो हो। पहले एक बार कंट्रोल जेड करिए, ये हमारा बैक हो गया है। अब देन हम अगर चैम्फर का यूज़ करेंगे, इसको हम 100 करेंगे तो ये देखिए आप, ये चैम्फर कहलाता है। आप इसको डिस्टेंस डिस्टेंस दे सकते हैं या एंगल डिस्टेंस भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एंगल डिस्टेंस देना है तो आप कैसे देंगे, उसके लिए हमें कॉर्नर जनरेट करना पड़ेगा। मान लो एक इसको यहाँ से कैंसिल करके यहाँ से रेक्टेंगल लिया एंड देन हमको स्केच चैम्फर चाहिए, तो जो है मान लो ये ले लिया 100 का। लेना हमको एंगल और डिस्टेंस पे, तो हमको लेना है 100 इंटू 45 को, मतलब 100 हो जाएगा दोनों साइड से, यहाँ से भी 100 यहाँ से भी 100। और अगर अगर आप चेंज करते हैं 60 डिग्री तो देखिए क्या फ़र्क आता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा ले लिया और ये 60 डिग्री, तो यहाँ से इसने 100 mm लेके 60 डिग्री एंगल पे चैम्फर मार दिया। ऐसे हम एंगल डिस्टेंस में चैम्फर का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट कमांड में आपका ये पॉइंट, आपको कहीं भी पॉइंट चाहिए आप क्लिक कर दीजिए, आपका एक पॉइंट आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है, ये पॉइंट आ जाए तो ये आपकी पॉइंट कमांड होती है। एंड ये लास्ट बची हमारी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कमांड होती है। हमको कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो ये हमने लिख दिया है। और अब कहाँ लिखना है, इसको अगर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है यहाँ लिखा जाएगा। आया नहीं तो एक बार और चेक करते हैं। मेन हम सेंटर लाइन लेते हैं किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए, हमने सेंटर लाइन ले ली है। देन हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम कुछ लिखते हैं WRLD वर्ड, एंड इस पर क्लिक करते हैं एंड सेंटर पर क्लिक। ये देखिए फ्रेंड, ये छोटा इतना है कि आपको शो नहीं हो रहा, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। अगर इसको आप अनचेक करके फॉन्ट में जाएंगे एंड इसको आप अप टू 50 करेंगे तो ये देखिए ऐसे हमारी कमांड जो होती है लिखी जाती है स्केच की, स्केच टेस्ट। यहाँ भी आपका लिखा ज़रूर होगा, अगर छोटा होगा या नहीं होगा तो आपको नहीं दिख रहा है।
तो बेसिकली हम स्केच को ऐसे यूज़ करते हैं। अब हमारी कमांड आ गई ट्रिम। ट्रिम का काम होता है कि हमें जैसे एक्स्ट्रा लाइन बाहर जा रही है, इसको करें तो ये ट्रिम हो जाएगी। सॉरी, मैंने कन्वर्ट एंट्री पर क्लिक कर दिया, ये ट्रिम। तो पावर ट्रिम, कॉर्नर ट्रिम, ट्रिम अवे आउटसाइड, ट्रिम टू क्लोजर। ये मैं आपको बाकी के ऑप्शन बाद में बताऊँ। पावर ट्रिम क्या होता है, जैसे कि ये जा रही है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको आपने ऐसे घुमा दिया, इसने इसको काट दिया है, ये ज़्यादा है, इसको काट दिया। और ट्रिम टू क्लोजेस्ट, ये आपको सिंगल क्लिक करना पड़ता है, ये ऐसे इसको ट्रिम करते हैं, इसको नहीं कर, ये देखिए, ये क्योंकि बाउंडेड एरिया था इसलिए उसने उसको भी कर दिया है। अब ये यहाँ से भी ट्रिम टू क्लोजेस्ट इसको कर दिया। तो ये ऐसे ट्रिम की कमांड है, ऐसे आपकी काम करती है। नेक्स्ट कमांड है कन्वर्ट एंटिटीज। तो ये जब हम 3D बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये उसी समय काम करती है। कोई भी हमें एज है 3D मॉडल की, उसको अगर दोबारा से ड्रॉ करना तो हम उसको कन्वर्ट करा लेते हैं ड्रॉ करने। चलिए अब ऑफसेट पे, ऑफसेट का क्या काम होता है। ऑफसेट का काम होता है, जैसे ये एंटिटी है, इसका ऑप्शन देख लीजिए ऐड डायमेंशन, यानी आपको डायमेंशन बतानी है, ऑफसेट कितने का चाहिए, 10 का चाहिए या 5 का ले लिया, किस साइड में चाहिए। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा कम आ रहा है, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, 20 का ले लेता हूँ। ये देखिए ऊपर की साइड ऑफसेट आ रहा है, सॉरी 20, ऊपर की साइड ऑफसेट आ रहा है। अगर आपको नीचे की साइड लेना है तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो ये रिवर्स का ये काम है। एंड सिलेक्ट चेन का काम ये है कि अगर आप इसको हटा दें तो सिर्फ ये, हमने एक लाइन क्लिक करी थी तो एक लाइन का ही ऑफसेट करेगा। अगर आप सिलेक्ट चेन करें तो पूरी जो लाइन इससे कनेक्टेड है उसको सिलेक्ट कर लेगा। बाई डायरेक्शन मतलब दोनों साइड आपका ये ऑफसेट लेगा। तो ये चीज़ है। कैप हमारा अभी शो नहीं कर रहा, कैप का मतलब ये है, मान लो वो हमारा जो कैप कर देगा उसको। अगर आर्क है तो आर्क को कर देगा, लाइन चाहिए तो लाइन कैप कर देगा। अगर हमारी सिंगल लाइन होती तो मैं आपको दिखाता, जैसे कि इसको अगर आप यहाँ से कैंसिल करके एक लाइन लीजिए एंड देन एग्जिट करके ऑफसेट लीजिए एंड इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये कैप का फीचर्स आएगा। ये देखिए कैप लगी है, ये आर्क लगी है और ये लाइन की कैप लग रही है। कैप मतलब इसका जो माउथ है वो क्लोज कर देगा, तो इसका ये मतलब है। एंड कंसर्न्स ऑफसेट ज्योमेट्री, तो ये हम ये बताते हैं कि हमें क्या लेना है, ऑफसेट करना है, क्या करना है। ये देखिए ये हमारी जो है कंस्ट्रक्शन बन गई। अगर आपको करना है तो इसलिए इसको नहीं लेनी है तो आप इसको हटा सकते हैं। बेस ज्योमेट्री मतलब इसका ऑफसेट लिया तो ये कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ऑफसेट को लेना है तो ऑफसेट हो जाएगी। तो ये इसका ऑप्शन होता है। तो ऐसे ऑफसेट हमारा काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिरर एंटिटीज़ बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। मिरर क्या होता है, आपको अपनी शेप को एग्जैक्ट दूसरी साइड कॉपी करना हो तो हम मिरर का यूज़ करते हैं। मान लो ये जो हमारी शेप है एग्जैक्ट दूसरी साइड की है तो हम मिरर करते हैं। तो मिरर कैसे करेंगे, ये है एंटिटीज टू मिरर। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब कॉपी करना है या नहीं करना है अनचेक करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, इधर आ जाएगा, और कॉपी पर क्लिक करेंगे तो दोनों साइड यहाँ भी रहेगा, इस साइड भी। अब मिरर अबाउट यहाँ पे देना है, किसके अबाउट आपको मिरर करना है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ दबाएंगे तो ये देखिए आपकी ये शेप जो है यहाँ आ रही है। ये आप कॉपी कर रहे हो तो दोनों तरफ आ रही है। अगर आप कॉपी को अनचेक कर दोगे तो देखिए क्या होगा, ये इस साइड आ गई, यहाँ से हटेगी। तो ये फ़र्क था, अगर आप कॉपी करते थे दोनों, ये आपका मिरर का काम होता है। अब आ जाते हैं लीनियर पैटर्न एंड सर्कुलर पैटर्न। इसका क्या काम होता है, तो इसके लिए मैं आपको दो एंटिटी ड्रा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसको सारे को सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट, देन इसको भी डिलीट कर लीजिए।
अब चलिए, जैसे कि मैंने एक सर्कल लिया, एलिप्स नहीं, एक सर्कल लिया, वो भी आपको सेंटर पॉइंट सर्कल लेना है। एक सर्कल हमने ले लिया एंड एक सर्कल मैंने इसके ऊपर ले लिया। अब मेरे को इस सर्कल को इसी सर्कल पे 8 बार चाहिए, तो मैं सर्कुलर स्केच पैटर्न का यूज़ करूँगा। तो जो पॉइंट है वो मेरा ये हो जाएगा। एक्स वाई को मैं देना नहीं, डिग्री बतानी है कितनी डिग्री पे हमें घुमाना है। अगर मुझे 90 डिग्री में चाहिए तो ये 90 डिग्री पे ही आएगा। अगर मेरे को 180 डिग्री पे चाहिए तो 180 डिग्री पे आएगा। इक्वल स्पेसिंग, मतलब कि इसके और इसके बीच की जो स्पेसिंग है इक्वल होनी चाहिए। डायमेंशन रेडियस, डायमेंशन एंगल, स्पेसिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। ये नंबर कितने नंबर देना, मान ली मेरे को 8 चाहिए, तो देखिए 180 डिग्री पे ये 8 आ चुकी हैं। और हमको कुछ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इतनी ही चीज़ डिफ़ाइन करते हैं, बाकी ऑटोमेटिक जो भी है स्केच का उठा लेता है। तो ऐसे हम जो है सर्कुलर पैटर्न को यूज़ करते हैं। अब आपको लीनियर पैटर्न के बारे में बताता हूँ। तो लीनियर पैटर्न पर क्लिक करा तो हमें क्या लीनियर पैटर्न करना है, मान लो रुकिए, इसके लिए मैं आपको कुछ पहले ड्रा करना पड़ेगा। मान लीजिए एक हम जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन एग्जिट करते हैं। देन अब हमको लीनियर पैटर्न करना है इस सर्कल को। तो मतलब इस लीनियर स्केच पैटर्न में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ये जो हमारी डायरेक्शन है इसको आप अंदर इधर उधर कर सकते हैं। अभी आपको पता नहीं लगेगा तो मैं दिखाता हूँ। गैप हमको 10 mm का देना है। कितने काउंट चाहिए हमें, चाहिए 2 की जगह मान लो मैं लेता हूँ 5। 100 से एंटिटीज टू पैटर्न, किसको पैटर्न करना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा जैसे इसको पैटर्न करना है। एंड देन ये देखिए पैटर्न हो रहा है, लेकिन ये जो गैप है वो बहुत कम है, इसलिए ये शो नहीं हो रहा। तो मैं अगर आपको ये देखिए 50 के गैप में, अगर यही मैं आपको गैप इसको 500 का ले दूँ, ये देखिए ऐसे पैटर्न होता जा रहा है इस गैपों में। ये आपकी उस साइड चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। तो ये जो हमारा ऐसे है लीनियर पैटर्न काम करता है। डायरेक्शन 2 में अगर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ दूसरी डायरेक्शन दे देनी है, यहाँ स्पेसिंग दे देनी है कितने चाहिए हमको पैटर्न, एंड ये गैप हो जाएगा। तो ये दूसरी डायरेक्शन, मान लो ऊपर वाली डायरेक्शन ऊपर को देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा ऐसे लीनियर स्केच पैटर्न काम करता है। तो इसको यहाँ से ओके कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है लीनियर स्केच पैटर्न काम करता है। मान लो आपका स्केच हिल गया है तो आप स्पेस दबाएंगे, ये हमारा ओरिएंटेशन का क्लिक हो जाए, तो आप जिस भी फेस के नज़दीक होंगे वहाँ आपका, अगर आप ये दबाएंगे नॉर्मल क्लोज नॉर्मल टू, देन ये उसको नॉर्मल टू पर ले आएगा। और अगर आपको इनके आइसोमेट्रिक व्यू, तो ये आइसोमेट्रिक पे आ गया, फ्रंट पे आ गया, ये आपका बैक व्यू पे आ गया, ये आपका टॉप व्यू पे शो करेगा, ये आपका साइड व्यू पे शो करेगा, लेफ्ट राइट। तो ऐसे हम व्यू भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसका ये काम है। तो हमारा मिरर हो गया, लीनियर हो गया। तो अब आते हैं फ्रेंड्स मूव एंटिटीज़ पे। मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल एंड स्ट्रेच। तो वन बाय वन बताएंगे कैसे। तो अगर हम मूव पे क्लिक करेंगे तो एंटिटीज टू मूव, यहाँ से अगर आप क्लियर कर दीजिए सब कुछ। अब आपको क्या मूव कराना है, मान लीजिए आपको इस लाइन को मूव कराना है, आपने इस लाइन पे क्लिक करा एंड फ्रॉम कहाँ से कराना है, ये देखिए यहाँ से हमको यहाँ मूव करा दिया। ऐसे हम इसको मूव करा सकते हैं। ये हमारा मूव का काम था। अब इसको कॉपी करना हो तो मान लो आपको इस लाइन को ही कॉपी करना है,
कहाँ से करना है, स्टार्ट पॉइंट यहाँ से देना है। ये देखिए ये हमारा कॉपी हो गया है। देन अब आपका आता है रोटेट। रोटेट करना है एंटिटी, इसको रोटेट करना है। सेंटर पॉइंट इसकी, ये सेंटर पॉइंट दे दिया। अब यहाँ से कितनी डिग्री रोटेट करना है, मान लो मुझे 45 में रोटेट करना है, मैं 45 में ये डाल दिया तो ये रोटेट हो गया। तो ये हमारा रोटेट का काम होता है। स्केल, स्केल में हमको इस लाइन को स्केल करना है। स्केल मतलब छोटा या बड़ा, तो स्केल अबाउट इस पॉइंट से स्केल होगा, मतलब यहाँ से ही छोटा बड़ा, ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ये चीज़ मूव करेगी। स्केल हमको 2 करना है। इसको जैसे ही हम करेंगे स्केल, सॉरी ये हुआ नहीं, दोबारा चेक करते हैं। स्केल एंटिटीज़ में जाएंगे, एंटिटीज टू स्केल में ये क्लिक करेंगे। स्केल अबाउट, चाहे आप बीच का पॉइंट दे सकते हैं, साइड का, इसको क्लिक करेंगे। एंड कितना स्केल करना है इसको, 2। अगर हमें सिर्फ 0.5 यानी कि इसका आधा करना है तो ये देखिए आधा हो जाएगा। ये हम वैल्यू देते हैं कि हमें जो हमारी बॉडी है उसको कितना स्केल करना है। ये देखिए ये आधा हो गया, पहले ये था, देन हम ये हो चुका है। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारी जो कमांड है वो डिस्प्ले और डिलीट रिलेशन, तो उसके बारे में हम बताता हूँ। उससे पहले मैं अपनी विंडो क्लियर करूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ ये हमारी कमांड जो है डिस्प्ले डिलीट रिलेशन, इसका क्या काम है। इस पर मान लो फर्स्ट मैं आपको है एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमने कर लिया। अब इसका डिस्प्ले डिलीट रिलेशन का मतलब, तो इसके बीच में क्या क्या रिलेशन है वो होता है। ये देखिए ये जो है रिलेशन है शो हो रहा है इन सब का। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं किसमें क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है ये। सेकंड इसमें होता है ऐड रिलेशन, आप ऐड कर सकते हैं। ये 2 एंटिटीज़ है, इसमें आपको रिलेशन ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है फुली स्केच, डिफाइन स्केच। मान लीजिए कुछ पॉइंट हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या डिफाइन करना है, तब हम ये यूज़ करते हैं। मान लो मैं इसको चारों लाइन को अगर सेलेक्ट करके कैलकुलेट करूँ, आल एंटिटीज़ को भी कर सकते हैं अगर हमने किसी को डिफाइन नहीं कर रखा, और सिलेक्टेड एंटिटीज़ को भी। तो और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एंड ओके करेंगे। ये देखिए हमारा स्केच ब्लैक हो गया और यहाँ लिखा रहा फुली डिफाइन। तो हम ऐसे भी किसी भी स्केच को फुली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ ये है, इसका मतलब ये है डिस्प्ले का। तो चलिए ये हमारी इस कमांड की हो गई है। प्रिपेयर स्केच का मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, तो ये आपको ज़रूरत नहीं है। और क्विक स्नैप में जो जो आपको पॉइंट शो करवाने हैं उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ये होता है, ये इसका है। रैपिड स्केच एंड शेडेड स्केच का कभी यूज़ किया नहीं है। डायनेमिक मिरर एंटिटी, इसका आप समझ जाइए यूज़ क्या होता है। तो ये डायनेमिक, जब हमको दोनों साइड सेम शेप, बराबर की शेप चाहिए होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। अब मुझे डायनेमिक मिरर को ऑन करा, प्लीज सेलेक्ट स्केच लाइन, किस लाइन को हमें एज ए मिरर लाइन यूज़ करना है, मैंने कर दिया इसको। अब आप देखिए क्या होता है। और आप यहाँ से लाइन लेके यहाँ बनाए, ये दूसरी साइड अपने आप आ गई। यहाँ बनाया तो ये आ गई, ये ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, और यहाँ करीब कराती है मैच हो गई। ये काम होता है आपका डायनेमिक मिरर एंटिटीज़ का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग जितनी भी कमांड्स है जो हमारी 2D ड्राइंग में यूज़ होती है उसको मैंने आपको बता दिया। तो अब इस कमांड्स को हम ड्राइंग स्केचिंग के ज़रिए प्रैक्टिस करते हैं और आपको पता लगेगा कि इसको हम एक्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम कुछ ड्राइंग बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमें कैसे बनाना, और फिर मैं आपको स्केच फुल्ली डिफाइन करना भी सिखाऊंगा, कौन कौन से हमको रिलेशन देने होते हैं, डायमेंशन देनी होती है, हमारा स्केच कैसे फुली डिफाइन होता है। क्योंकि अगर आप फुली डिफाइन नहीं करेंगे तो ये देखिए हमारा स्केच ऐसे भाग सकता है, हमारा पार्ट बीच में भी बिगड़ सकता है। तो इसको सभी को
सेलेक्ट करके डिलीट ऑल कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हम फ्रंट प्लेन में तो मैं हुई, तो अब मैं आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस कराऊंगा स्केच के ज़रिए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं ये वाली ड्राइंग जो है ये हम बनाएंगे और आपको बताएं कि कैसे हम सॉलिड वर्क में ड्राइंग बनाते हैं। आप इस ड्राइंग को आपकी इच्छा अनुसार कैसे भी शुरू कर सकते हैं। आप इस सर्कल से शुरू कर सकते हैं। आप जो एक्स से वो हमें एक्स वाई प्लेन दे रखा है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बस आपको डायमेंशन वन बाय वन डिफाइन करते जाना है। तो चलिए, मैं इसको यहाँ से, मेरे को इसी यहाँ से लग रहा है क्योंकि इसके थ्रू सारी जो है डायमेंशन दे रखी है, तो मैं यहाँ से बनाऊँगा। तो चलिए वन बाय वन इसको बनाइए। कैसे बनाते हैं, सॉलिड वर्क में आए। ये हमारा जो है एक्सिस है, एक्स एंड वाई। ये एक्स है, वाई है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया 0 0। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से एक सर्कल लूँगा। इस सर्कल पे क्लिक करा एंड इस पर क्लिक कर दिया। अब ये सर्कल कितने का है फ्रेंड्स, ये देखिए 60 का डाया है। या मैं पहले इकट्ठे बना लेता हूँ, फिर लास्ट में इसको डिफाइन कर देंगे। तो ये कितने सर्कल हैं, 1 2 3 और एक ये 4। हम 4 सर्कल फटाफट बना लेंगे। एक सर्कल हमने बनाया, 2 सर्कल बनाए, ये हमारा 3 सर्कल हो गए एंड चौथा जो सर्कल है वो इस बीच वाले सर्कल के बीच में इस पॉइंट पे है 4। अब देखिए फ्रेंड, स्मार्ट डायमेंशन का फ़ायदा ये होगा था, ये हम इकट्ठे इसको डायमेंशन कर दें। तो अंदर वाला सर्कल जो है हमारा 26 डाया का है, तो हमने इसको स्मार्ट डायमेंशन ऑन करके इस पर क्लिक किया, तो दिस इज़ हमारा 26। ये वाला जो है मेरा, ये कितने का है, ये है आपका, कितना दे रखा है, ये इन्होंने बता नहीं रखा है, देखता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये दे नहीं रखा तो कोई नहीं, मैं इसको तो 60 ले लेता हूँ, 60 जो हमें गिवन है। एंड इस वाले को हम हिसाब से ले लेंगे, इसको मैं ले लेता हूँ 40 का, लेके देखूँ 40 का ज़्यादा छोटा हो रहा है, इसको मैं 45 का ले लेता हूँ, क्योंकि दे नहीं रखा है इसलिए मैंने इसकी डायमेंशन को एज्यूम कर लिया है। एंड ये जो होल है हमारा 6 होल, ये हैं 10 डाया के, तो इस पर क्लिक करके इसको 10 डाया ले लेंगे। एस्केप करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कंस्ट्रक्शन में कर दें, क्योंकि हमारी जो है कंस्ट्रक्शन लाइन है, रेफरेंस के लिए यूज़ हुई है। तो इसको मैंने कंस्ट्रक्शन में क्लिक करके ओके कर दिया। ये अभी तक हमारा जो स्केच है फुली डिफाइन है, ये देखिए फुली डिफाइन ब्लैक में आ रहा है। तो चलिए अब मैं यहाँ आपको सर्कुलर पैटर्न का यूज़ करके बताऊँगा। तो ये क्लिक किया सर्कुलर पैटर्न पर, तो ये हमें कितने होल चाहिए हैं, ये देखिए 6 होल चाहिए हमें। तो चलिए सर्कुलर पैटर्न पर चलते हैं एंड पैरामीटर, किसको पैटर्न करना है, इसको पैटर्न करना है, सॉरी पैटर्न इसको करना है। एंटिटीज जो हमारी नीचे पॉइंट हमें जो देना है वो हमारा ये वाला सेंटर पॉइंट, ठीक है। 360 में ही करना है, पूरा 360 में आना चाहिए, इक्वल स्पेस होना चाहिए हमें 6 हैं। एंड आर्क हमारी ये वाली है, ये देखिए 6 मेरे आ चुके हैं, इसको मैं ओके कर दूँगा। तो आपके देखिए 6 आ गए फ्रेंड, बट ये ब्लू है यानी कि ये अंडर डिफाइन है। तो जब भी हम पैटर्न करते हैं तो हमारा अंडर डिफाइन क्यों होता है, क्योंकि ये जो ये पॉइंट है ये हमारे बाहर भागते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है, इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के इस वाले सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए फ्रेंड्स 3 4 पॉइंट दिखा रखे फिक्स हमें नहीं करना, फिक्स मतलब ये यहीं फिक्स हो जाएगा। कोइंसिडेंट मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करने वाला, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। जैसे 2 कोइंसिडेंट है यानी एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं, तो हम इसको कोइंसिडेंट कर देंगे। जैसे ही हमने कोइंसिडेंट करा, ये देखिए चारों हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया। ऐसे हम इसके रिलेशन को डिफाइन करते हैं। वर्टिकल मतलब कि जैसे ये इसके वर्टिकल है,
यानी कि ये बराबर हैं, ऊपर नीचे जो है एक ही लाइन में है। ये वर्टिकल होता है और ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में हॉरिजेंटल कहलाएगा कि ये पॉइंट इसकी बिल्कुल सीध में है, हॉरिजेंटल में। ये इसकी ऊपर वाली सीध में, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हॉरिजेंटल। तो ये जो ऐसे पॉइंट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इतना बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, ये देखिए 2 सर्कल ये हैं। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। पहले मैं फ्री हैंड बनाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा कैसे डायमेंशन देनी है। तो यहाँ से मैंने एक सर्कल लिया, एक सर्कल को ये बनाया एंड देन ये बनाया, और इसका ऐसे रेफरेंस लेते हुए मैंने यहाँ एक सर्कल ये बनाया एंड एक ये बना लिया। अब जो है इसका रेडियस कितना है, ये जो रेडियस इसका है वो इसका रेडियस है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब हम कैसे डिफाइन, ज़रूरी नहीं कि हमें डायमेंशन देनी है, अब हमें इसको रिलेशन भी दे सकते हैं। तो इस सर्कल पे क्लिक करा हमने, इस वाले सर्कल पे कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ से आ गया इक्वल। इक्वल पे क्लिक करते ही इसका जो है रेडियस इक्वल हो जाएगा। तो इसको ओके कर दिया। अब जो है ये वाला, इसका हमारा कितना दे रखा है, ये है हमारा, सॉरी, हाँ, ये बाहर वाला 44 डाया का है और अंदर वाले का जो है 26 था। कोई बात नहीं, हमने जिसको इक्वल करा है वो करा है इस वाले को और इस वाले को। तो अब हम इसको स्मार्ट डायमेंशन करके इसको डायमेंशन, ये आपका 44 डाया का है, इसको 44 पर क्लिक कर देंगे एंड अंदर वाले को 44 पर क्लिक कर देंगे। अगर आप इसको देंगे तो ये पीला होगा। क्यों ये पीला इसलिए हो रहा है क्योंकि जो, अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करें तो नहीं होगी टाटा में, क्योंकि हमने उसके इक्वल कर रखा है इसलिए, समझे। लेकिन अभी भी हमारा स्केच पूरा डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसकी पूरी डायमेंशन जो है वो शो नहीं करी है। तो चलिए अब बाकी की डायमेंशन मैं 1 बाय 1 देता हूँ। तो आप देखिए, आप दोनों को 44 ना डाल के इसको अगर आप डिलीट कर देंगे तो इसको सेलेक्ट करके पहले स्मार्ट डायमेंशन को हटाना है, इसको सेलेक्ट करके एंड इसको सेलेक्ट करके आप इसको इक्वल कर सकते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं, हमें बार बार डायमेंशन नहीं देनी है। तो अब चलिए इसको देखते हैं। इसके सेंटर पॉइंट से इसका सेंटर पॉइंट जो है 90 है, तो हम इसको देंगे, स्मार्ट डायमेंशन में क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक दिस इज 90, ओके कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट एंड इसको कंट्रोल करके सेलेक्ट करें तो ये आपका वर्ड हॉरिजेंटल है, यानी कि इस लाइन के इस पॉइंट के बराबर ये वाला पॉइंट है। तो इसको हम हॉरिजेंटल क्लिक कर देंगे तो ये आपका इसके बराबर आ जाएगा, ओके कर देंगे। अब जो है स्मार्ट डायमेंशन में क्लिक करके यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30, तो वो हम 30 कर देंगे। हमारा ये स्केच देखिए फुली डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो है ये आपका 40 है। तो ये मेरा ये स्केच भी फुली डिफाइन हो गया। तो ऐसे फ्रेंड, जब हम सारी डायमेंशन और रिलेशन डाल लेते हैं तब हमारा जाके स्केच फुली डिफाइन होता है। अब ये कहीं भी जाएगा नहीं, फिक्स हो जाता है अपने शेप पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बचे हमारा ये एंड ये, इसको बना देते हैं। तो चलिए हम लाइन लेंगे, ये जो हमारा इसके पॉइंट से और इसके पॉइंट तक है, ओके। क्योंकि ये देखिए, बट ये इसको काटता हुआ जा रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको हम टेंजेंट लेंगे इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से। ओके नहीं करें तो आप कंट्रोल जेड दबाइए एंड देन फिर से पॉइंट लेंगे इसको। ये देखिए जो साइन शो हो रहा है ये टेंजेंट का हो रहा है, इसको यहाँ से लेके एंड इसके पॉइंट पे क्लिक कर देंगे एंड एस्केप कर देंगे। देखिए इसका तो क्वाड्रेंट पॉइंट है और यहाँ ये जो लाइन है इसके टेंजेंट है। अब ये क्योंकि दोनों पॉइंट हमारे पहले से ही डिफाइन है हमारी, इसलिए ये ब्लैक में आई है, हमें इसमें कोई डायमेंशन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें एक आर्क लेनी है, तो हम यहाँ से
3 पॉइंट आर्क का यूज़ करेंगे। एंड ये हमारी इसके बीच में आर्क है, तो ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे हम। सॉरी, आर्क हमारी हट गई है, हम दोबारा से लेंगे। 3 पॉइंट आर्क पर क्लिक करेंगे। ये टेंजेंट है, जहाँ भी हमने टेंजेंट कर दी है। ये जब बगल में साइन आ रही है देखिए, इस साइन का मतलब है हॉरिजॉन्टली बराबर है। यहाँ देखो साइन चला गया सिर्फ टेंजेंट का, तो हम हॉरिजॉन्टली यहीं से इसको स्केच को रिलेशन दे देंगे। एंड ये हम इसको नीचे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, मान लो इसको मैंने ऐसे दे दिया क्लिक। अब यहाँ से हम, ये ब्लू है, अब इसको हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी। स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसके रेडियस, इस पर क्लिक करें तो आ जाएगा रेडियस। देन कितना रेडियस है, रेडियस है 23 का कर दिया। अब देखिए ये हमने दे दिया पर हमारा डिफाइन नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें इसके बीच में रिलेशन देना है। इसको फुली डिफाइन करने के लिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको टेंजेंट पे क्लिक कर देंगे। ये टेंजेंट होगी, ओके कर देंगे। देन फिर इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको भी हम टेंजेंट पे क्लिक कर देंगे, ये ओके कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने रिलेशन डाल लिया, ये हमारी ब्लैक हो गई है और फुली डिफाइन हो गई है। तो और अब लास्ट जो आर्क हमारी वो है ये वाली, इसका ये है 105 रेडियस की। तो चलिए यहाँ से फिर से हम अगेन 3 पॉइंट आर्क लेंगे, या आप टेंजेंट आर्क भी ले सकते हैं। ये देखिए टेंजेंट आर्क लेंगे हम एंड देन इस पॉइंट प्लीज सेलेक्ट एन एंड पॉइंट। तो इसका क्वाड्रेंट पॉइंट शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्वाड नहीं ले सकते, सॉरी, हम 3 पॉइंट आर्क ही लेंगे। तो ये इसको यहाँ से टेंजेंट करेंगे, इसके टेंजेंट रख देंगे और इसका जो रेडियस है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको क्लिक कर देंगे, स्मार्ट डायमेंशन पर जाके इसके रेडियस को क्लिक करें और ये है आपका 105। ये देखिए फ्रेंड 105 है। और ये अभी हुआ क्यों नहीं है, मेरे ख्याल से हमें रिलेशन जो दिया था वो हुआ नहीं। कोई नहीं, इसको हम मैनुअली करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन टेंजेंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ये टेंजेंट इसकी हो गई है। एंड देन अब इसको भी टेंजेंट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, इस सर्कल को सिलेक्ट किया एंड ये टेंजेंट पे क्लिक करके ओके कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ड्राइंग है फुली डिफाइन हो चुकी है। तो ये फ्रेंड्स हमारी जो है फर्स्ट ड्राइंग थी, फर्स्ट प्रैक्टिस थी, जो कि हम ऐसे स्केच को यूज़ करके करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको आप सेव कर लीजिए, और सेव नहीं करना तो आप सेकंड उस पर क्लिक करें, यहाँ से इसको एग्जिट करके। ये हमारा जो है बन चुका है। अब मैं आपको वैसे तो 3D साथ के साथ इसी में ही सिखा देता हूँ, आपको पता भी लगता जाएगा। अब मान लीजिए 3D में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारी जो है ड्राइंग 2D है, 2D स्केच है। अब इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स में हमको ये ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ, तो हमें किसी को भी हाइट देनी होती है। तो पहली कमांड आती है हमारे पास एक्सट्रूड बॉस बेस, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन ये रीजन सेलेक्ट कर रहा है हमको किसको लेना है। मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बीच का सेलेक्ट नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली होल आएगा। एंड यहाँ से इसको, इस रीजन को सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करते ही यहाँ ऑप्शन देना होता है कितनी हाइट चाहिए आपको। मान लो मैं 100 हाइट ले रहा हूँ। ये देखिए ये 100 पे एक्सट्रूड हो रहा है। अब इसका ब्लाइंड का मतलब होता है आप डायमेंशन देते हो। एंड ये ऑप्शन अभी हमारे काम आएंगे नहीं, क्योंकि हमें दूसरी बॉडी होती तो तब मैं आपको बताता, अगली मैं बताऊँगा। देखते हैं, डायरेक्शन 2 का मतलब है आपको नीचे भी देना। तो ये देखिए नीचे भी आ रहा है
मान लो नीचे मेरे को चाहिए 50, तो 50 नीचे चला गया। ये ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट का मतलब आपको एंगुलर शेप देनी है नहीं देनी। देखिए इसका कैसे पता लगता है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो कैसा हो गया है ये नीचे से, देख रहे हैं ये एंगल पे आ रहा है। इसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, बट हमें अभी नहीं चाहिए ड्राफ्ट। हम जब भी प्लास्टिक का काम करते हैं तो उसमें ड्राफ्ट देते हैं क्योंकि हमें मोल्ड वगैरह चाहिए होता है। थिन फीचर अगर ये सॉलिड होती और हमको थिन फीचर ऑन करके कर सकते थे, बट क्योंकि अभी ये हमारी पहले से ही होल है, हमें थिन फीचर यहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए थिन फीचर का मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये देखिए ये ऐसे एक्सट्रूड हो गई है। इसको मैं कर लेता हूँ ओके। देखो फ्रेंड्स हो गई। दोबारा हम एक्सट्रूड बॉस बेस लेंगे। देन उससे पहले हमें यहाँ जो है इसके स्केच को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे स्केच सिलेक्ट हुआ अब दोबारा से एक्सट्रूड बॉस बेस लेंगे। अब हमें जो डिफाइन करना वो यहाँ से डिफाइन करना सिलेक्टेड काउंटर से। अब हमको मान लो ये जो पीच की ये जो एरिया हमको ये चाहिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब हमें मैनुअली वैल्यू डालनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन होता है थ्रू ऑल। थ्रू ऑल का मतलब जहाँ तक हमारा ये है ये तब वहाँ तक हमारा थ्रू ऑल हो जाएगा। इसको अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में करूँ तो यहाँ तक थ्रू ऑल हो जाएगा, जहाँ तक हमारा पहला स्केच है वहाँ तक। एंड अप टू वर्टेक्स, वर्टेक्स हमें शो करना है मान लीजिए इस वर्टेक्स तक। एंड डायरेक्शन इसकी अपोजिट। वर्टेक्स का मतलब यही है कि आपको किसी पॉइंट तक करना है अप टू सरफेस। सरफेस में अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ऊपर यहाँ तक हो जाएगा। अप टू सरफेस का ये मतलब है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। इस सरफेस मान लो इस सरफेस से मेरे को नीचे रखना है। कितना नीचे रखना है, ये सरफेस मैंने सेलेक्ट कर रखा है देखिए। एंड इससे मेरे को 10 नीचे रखना है। तो ये देखिए 10 पॉइंट छोड़ के और यहाँ तक हो जाएगा। तो ये मेरा ऑफसेट सरफेस का ये मतलब है। अप टू बॉडी कहाँ तक रखना है आपको, मान लो आपको अप टू बॉडी का मतलब भी यही है। आपको यहाँ तक चाहिए या यहाँ तक चाहिए, तो ये आपका वो मतलब है अप टू बॉडी। एंड मिड प्लेन, ये जितनी भी आपने डाल रखी है मिड प्लेन से चालू होगा। मान लो आप 100 कर दोगे इसको तो 50 ऊपर 50 नीचे जाएगा। तो ये ऑप्शन, ये इसमें आपके एक्सट्रूड में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। एंड ये होता है फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट होगा तो अब वही किस सरफेस से चालू करना है, वर्टेक्स से चालू करना है, ऑफसेट देना है। तो ये वो है। चलिए हम आगे बताएंगे। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा है पार्ट 2D स्केच जो है 3D में कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं फीचर को, आपको दोबारा चेंज करना हो तो ये मर्ज होता है। मर्ज मतलब ये पूरी बॉडी में मर्ज हो जाएगा, एक ही बॉडी बन जाएगी। इसको मान लो आपको 100 नहीं लेना 80 लेना है, इसको आप ओके करेंगे या आपने इसको एडिट कर लिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है देखा आपने हमारी एक्सट्रूड कमांड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवॉल्व कमांड, स्वैप, क्लॉक, ये बाकी सारी जो है 3D कमांड बताऊंगा और हम स्केच की ड्राइंग प्रैक्टिस और भी ज़्यादा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।